respected teachers, guests, and my dear friends. On behalf of Karkinium Cancer Council, I warmly welcome to you all to today's Cancer Awareness Program. My name is Zia Khan and I will be anchoring today's program. आज हम कैंसर के बारे में जानेंगे कि कैंसर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कैंसर एक मेडिकल डायग्नोसिस से कहीं ज़्यादा है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो पेशेंट को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को सोशली, इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ कर रख देती है। हॉस्पिटल बिल्स, स्ट्रेस और बहुत कई सारी परेशानियां साथ आती हैं, इसलिए रेगुलर चेकअप्स और अवेयरनेस ही लाइफ सेव करती है। आज का ये प्रोग्राम एक सेशन नहीं है बल्कि एक वेकअप कॉल है। ये प्रोग्राम हमें एजुकेट करेगा, हमें एम्पावर करेगा डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ और अपने लव्ड वंस की हेल्थ को सीरियसली प्रोटेक्ट कर सकें। राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम कैन सेव लाइफ। To being today's program, I would like to invite Mr. Inayat Khan to the stage. He will briefly explain about Karkinium Cancer Council and our mission. So please, Mr. Inayat Khan. Thank you so much, Zia. सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार, आदाब, और सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया और टाइम दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से यह आभारी हूँ। देखिए, आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो एक बहुत ही कॉमन कॉज बनता जा रहा है कैंसर। और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो देखने में आती है कि भाई हार्ट अटैक हो गए, शुगर, थायराइड, सभी बीमारी आजकल नॉर्मल होती जा रही हैं। लेकिन जब भी कैंसर का नाम आता है तो ये एक डिजास्टर के रूप में आता है, क्योंकि कैंसर से जितना भी किसी का भी एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर किसी को फैमिली में डायग्नोज हो गया कैंसर तो वो उस स्टेज पे होता है जब वो 3rd और 4th स्टेज होती है। उसमें पेशेंट का बचना भी बहुत मुश्किल रह जाता है और इसके अलावा इलाज पे जो पैसा खर्च होता है वो भी इतना ज़्यादा होता है और पैसा भी खर्च होने के बाद मरीज को नहीं बचाया जा सकता। तो आज जो हम बात करेंगे कैंसर के लेकर, तो इसी वजह से आज हमारा यहाँ पर आना हुआ है ताकि आप कैंसर को प्रॉपर सही तरीके से समझें कि किस तरीके से कैंसर बनता है और कैसे हम लोग जो अब तक हो गया उसे तो नहीं पलटा जा सकता, जिसने इस बीमारी को फील किया है, किसी के घर में किसी के रिश्तेदारों को हुआ है, वो तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा। और अगर किसी को, मैं कहता हूँ कि कभी इसको आप फील ना करें, इससे बचा के रखे। ये बहुत ही खतरनाक जो है, ईश्वर हमें बचा के रखे इससे। लेकिन क्या है कि फिर भी हम लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ही संजीदगी के साथ हमका अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। कार्किनियम कैंसर काउंसिल जो बनाई है, इसका मकसद यही है कि हम लोग जो है आप लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक रखें और अगर आपकी कम्युनिटी में किसी को कैंसर हुआ है तो उसके बारे में भी कैंसर काउंसिल कैसे मदद करती है ये भी हम आपको आज बताएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Inayat Khan, for explaining the vision and mission of KCC. अच्छी बात यह है कि हर कैंसर जानलेवा नहीं होता, कई कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं और कुछ केसेस में अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कंप्लीटली क्यूरेबल होते हैं। कैंसर से लड़ने का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन अवेयरनेस है, तो ये समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट किया जाए। और आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस हमें ऐसे कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड करती है ताकि हम सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकें। So now, to explain this with deeper medical understanding, I would like to invite Mr. Shahbaz Khan to the stage, who will guide us through cancer topics, early detection and some marker tests. So please, Mr. Shahbaz Khan. Thank you, Ms. Zia. Thank you, Mr. Deepak sir. Thank you, Mr. Gautam sir. मैं शाहबाज खान आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम में आना मुनासिब समझा जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और ख़ास तौर से टीचर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने स्कूल में से अपने भी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम के लिए शेड्यूल दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका। आज हम जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो हुए हैं कैंसर के लिए। कैंसर सुना भी बहुत है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने फील भी किया होगा किसी अपने नज़दीकी के साथ, और उन्होंने देखा होगा कैसे कैंसर जो है एक ही इंसान को नहीं तोड़ती, वो पूरी फैमिली, मोहल्ला,
यानी कि ये समझ लीजिए हर तरीके से वो तोड़ के रख देती है कि आपको इमोशनली भी तोड़ दिया उसने और फाइनेंशियली तो इतना तोड़ देती है कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और ज़मीन जायदाद बिक जाती है, हमारी माताओं बहनों के गहने तक बिक जाते हैं कैंसर को लेकर। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग इतना डरे हुए हैं, हमने बहुत नज़दीक से फील भी किया है कि कैंसर होता क्या है। तो इसी को मैं आज आपके सामने थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करूँगा, फिर कोशिश करेंगे हम इससे बचेंगे कैसे, क्योंकि पता भी चल गया कैंसर होता क्या है, लेकिन हम फाइनली जो आए हैं तो हम एक इम्पैक्ट क्या छोड़ के जा रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बच्चे बैठे हुए हैं, यंग बच्चे हैं, बिल्कुल चिल्ड्रंस टाइप के ही हैं बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों को मैं मेडिकली तौर पे ना समझा के कि इन्हीं के एतबार से इन्हीं के लिहाज से समझने की कोशिश करूँगा, जैसे कि कैंसर होता क्या है। ये बच्चे बैठे हैं, ये सब एक क्लासरूम में बैठे हैं, कोई किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। इसी तरीके से हमारी बॉडी होती है, उसमें हमारी बॉडी में के लंग्स भी हैं और जी लीवर भी है, किडनी भी है, बहुत सारे ऑर्गन हमारे होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसा लीवर हो गया, उसका ब्लड को फिल्टर करना, एंजाइम बनाना, लिपिड्स को कंट्रोल करना, सारे काम लीवर्स के होते हैं। फिर वहीं आप किडनी पर चले जाए, उसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करता है, टॉक्सिक बाहर निकालता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ये सब काम उसके होते हैं। ऐसे ही हमारे लंग्स का काम है, हवा को फिल्टर करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में लगाना, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग काम होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारी सेल्स लगातार पैदा हो रही और फिर बन रही और उसके बाद वो काम कर रही, काम करने के बाद डिवाइड होने के बाद वो मर जा रही है, तो हमारा नॉर्मल काम चल रहा है। लेकिन जब उस सेल्स के डीएनए में प्रॉब्लम आ जाती है, ये समझ लीजिए कि जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में बच्चे आए, पढ़े, एग्जाम दिए, पास हुए और चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे आए, पढ़े भी, एग्जाम भी दिए, लेकिन फेल हो गए, उसी क्लास में रुक गए। तो वो रुकते 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 एक टाइम पे जाके पूरा स्कूल उन फेल बच्चों से भर गया, जिन बच्चों को हम कुछ नहीं कर सकते, ना वो पास होके बाहर गए और ना ही वो अपना आगे पढ़ गए। तो यही सेम कंडीशन हमारी सेल्स के साथ होती है, पैदा होती है, डिवाइड होती है, काम करती है, मर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, जब उस सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है, यानी डीएनए खराब हो जाता है कि वो पैदा भी हो रही, डिवाइड भी हो रही, काम भी कर रही, लेकिन मर नहीं रही। जब वो मर नहीं गई तो किसी जिस ऑर्गन की वो सेल्स है उसी ऑर्गन पे इकट्ठा होनी शुरू हो गई। लीवर की सेल्स है तो लीवर पे इकट्ठा होनी शुरू हो गई, किडनी की सेल्स है तो किडनी पे इकट्ठा होनी शुरू हो गई। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गन की सेल्स है उसी ऑर्गन पे इकट्ठा होनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम अब क्रिएट होनी शुरू हो गई, हमारी बॉडी में कैंसर को लेकर कुछ चलना शुरू हो गया। तो फिर क्या होता है, वो इकट्ठा होते जैसे उन्होंने बताया एक टाइम पे इतनी बड़ी हो जाती है कि जैसे स्कूल में पूरे बच्चे जो है फेल स्टूडेंट्स हो जाते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी में डेड सेल्स इतनी इकट्ठा हो जाती है कि वो एक गांठ का रूप लेती है। वो बहुत छोटी सी गांठ, जिसको हम बहुत छोटी सी गांठ होती है, जो अनविजिबल होती है, दिखाई भी नहीं देती, वो ही कैंसर का रूप लेती है, जिसको हम ट्यूमर बोल देते हैं। फाइनली जब हमें पता चलता है भाई उस इंसान को ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कोई सा भी कैंसर हो जाए, जैसा कि अभी मुझे मिस्टर गौतम ने बताया कि स्कूल के जो ऑनर थे उनको ओरल कैंसर हो गया था, उनके ऑपरेशन भी हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब हमें पता चलता है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ट्यूमर बन गया, तो उसकी आइडेंटिटी, उस पेशेंट की आइडेंटिटी एकदम से बदल जाती है एक सेकंड में। जैसे ही डॉक्टर बोलता है भाई आपको कैंसर है, तो हॉस्पिटल में तो उसका नाम बेड नंबर बढ़ जाता है, गांव देहात में उसका नाम जो है फलाना आदमी को फलाना कैंसर हो गया, उस नाम से उसकी पहचान शुरू हो जाती है। फिर कल तक जो आदमी एक स्कूल का ऑनर था, आज वो एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में उसको बेड नंबर के नाम से जाना जा रहा है। अब यहाँ तक ये बात नहीं रुकती, बात जाती है, इससे बहुत आगे। जैसे कि वो हॉस्पिटल में तो एडमिट है, लेकिन अब उसकी फैमिली किस तरह टूट रही है, वो डॉक्टर इनायत ने आपको सब कुछ डीपली बता दिया।